मनोज जो है स्पेंड करता है अपना 33% इनकम का। अब ही गॉट एन इंक्रीमेंट, अब जितना कमाता था उस पर 1000 का उसको इंक्रीमेंट लग गया, लेकिन जो उसका एक्सपेंडिचर था वो नहीं बढ़ा फूड पर। ध्यान से समझिएगा, इसी लाइन पर आपको पकड़ना है कि एक्सपेंडिचर जो है बढ़ा नहीं उसका, लेकिन जो एक्सपेंडिचर जो फूड पर था वो बल्कि 27% का रिड्यूस हो गया। तो इनिशियल इनकम उसकी कितनी थी? इनकम था। मैंने क्या बोला कि अगर जो भाई है उसका इनकम कितना दिया हुआ है? एक्स था। तो अगर इनकम इसका एक्स था और उसने 33% फूड पे खर्चा किया, यानी कि जो उसका एक्सपेंडिचर निकला वो कितना निकला? 33/100 एक्स निकला, यानी कि 0.33 एक्स निकला। ठीक है? या 33/100 एक्स ही रहने दीजिए। अब उसके बाद क्या बोलता है कि जो नया एक्सपेंडिचर आ रहा है उसका, जो नया एक्सपेंडिचर आ रहा है, वो कितना आ रहा है? तो ये तो पहले से जो इनकम था, वो कितना बढ़ा? 1000 बढ़ गया, तो एक एक्स पर 1000 की बढ़ोतरी हो गई और इस ये जो एक्सपेंडिचर है, वो कितने की कमी आ गई इस पर? 27% की कमी आ गई। और यही तो बोला है ना कि एक्सपेंडिचर तो दोनों सेम ही रहा है ना, बस 27% की कमी है। तो यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि 33x बटा जो 100 है, वो हो जाएगा x प्लस 100 और इंटू 27/100। अब इसको काट दीजिए, ये हो गया 3 11 33, 3 9 27 हो गया, तो 11 एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 9x प्लस 900 हो गया, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई? सॉरी, ये आपको 9000 हो जाएगा। तो अब ये 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 9000, यानी x की वैल्यू आ गई 4500। तो ₹4500 था उसका इनिशियल